हेलो बच्चों, आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। पी और क्यू दो पार्टनर्स हैं एक फर्म में जो प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते हैं। हमें उनके फिक्स कैपिटल का बैलेंस बता रखा है। तो बच्चों, फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है कि फर्म फिक्स कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करती है, जिसमें बच्चों क्या करते हैं कि दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो हमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बता रखा है कि पी के कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस है और क्यू के कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस है। पार्टनरशिप डीड बताती है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 10% पर एनम के हिसाब से। उस साल 31 मार्च 2016 में प्रॉफिट जो भी हुआ था फर्म का वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिना दिए। मतलब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई। नॉर्मली प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले देना चाहिए था, फिर प्रॉफिट जो रिमेनिंग आता वो डिस्ट्रीब्यूट होता। बट फर्म तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गई, सीधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो बच्चों, जो ये एरर हुई है हमें उसी को रेक्टिफाई करेक्ट करने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जिससे ये एरर करेक्ट हो सके। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, क्या एरर हुई है यहाँ पे कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था बट फर्म वो देना भूल गई। तो हमें उस एंट्री को ठीक करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना होगा। तो बच्चों, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट देना है। तो बच्चों देखो, रेट बोला हुआ है 10% और यहाँ पे हमें कैपिटल का बैलेंस भी पता है। तो बच्चों निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों देखो, P के कैपिटल में 1 लाख रुपए बैलेंस है, उसका 10% निकालोगे तो P को इतना इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 और Q का 50,000 है क्या बैलेंस, उसका 10% निकालोगे तो Q को इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है बच्चों, हमें P का ही पता है, Q का पता है। टोटल देखो बच्चों, P को 10,000 रुपीज मिलेंगे इंटरेस्ट के और Q को 5,000 रुपीज मिलेंगे इंटरेस्ट कैपिटल। तो टोटल फर्म को कितना देना है, 10,000 प्लस 5,000 15,000 फर्म को देना है दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बच्चों, अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता है। तो बच्चों देखो, जब भी हमें बोला जाए कि हमें एरर को रेक्टिफाई करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो हम इस टाइप के क्वेश्चनों में एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। देखो बच्चों कैसे बनाते हैं, जो भी पार्टनर होता है उसका कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। यहाँ पे बच्चों हमने करंट अकाउंट का यूज किस लिए करा, बिकॉज फर्म क्या करती है, फिक्स कैपिटल मेथड से प्रिपेयर करती है ना, तो सारी ट्रांजैक्शन हमारी करंट अकाउंट में जाती हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे दोनों पार्टनर करंट अकाउंट और एक फर्म का अकाउंट बना देते हैं जिसमें हमने कॉलम बना दिए डेबिट क्रेडिट के तीनों अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो इसी को कहते हैं हमारी एडजस्टमेंट टेबल, जिसमें जब वैसे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को 15,000 का देना था ना, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा और पार्टनर्स को मिलेगा। तो बच्चों पार्टनर के करंट अकाउंट में बैलेंस बढ़ जाएगा तो हम पार्टनर के करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। P को 10,000 मिलना था तो P के करंट अकाउंट में 10,000 से क्रेडिट कर दिया और Q को 5,000 मिलना था तो Q के करंट अकाउंट में 5,000 से क्रेडिट कर दिया। और टोटल फर्म कितना देगी, 10,000 प्लस 5,000 15,000 देगी। एक्सपेंस होता है तो फर्म के अकाउंट में डेबिट कर दिया कि फर्म इतना पैसा देगी 15,000। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हमने, P को मिल गया और Q को मिल गया, फर्म टोटल इतना देगी। अब बच्चों देखो, फर्म को इतना पैसा देना है इंटरेस्ट का, बट फर्म के पास देने के लिए प्रॉफिट होना चाहिए ना, प्रॉफिट होना चाहिए तभी तो हम इंटरेस्ट कैपिटल देंगे। जबकि प्रॉफिट तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, पहले से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो बच्चों हमारे पास तो है नहीं प्रॉफिट देने के लिए, तो इस केस में ये फर्म के लिए लॉस हो गया। अब फर्म को पे करना है तो ये फर्म का लॉस हो गया। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट कैपिटल देना है तो ये फर्म का लॉस हो गया। कहाँ से देगी जब प्रॉफिट ही नहीं है, और ये लॉस फर्म रिकवर कहाँ से करेगी, पैसा कहाँ से लेगी लॉस का, दोनों पार्टनर से लेगी। जितने पार्टनर होते हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो हम लॉस का पैसा रिकवर करते हैं ना, तो फर्म 15,000 रुपीज लेगी दोनों पार्टनर से इक्वली, बिकॉज उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली थी। तो इक्वली दोनों पार्टनर से पैसा लेगी अपना लॉस 15,000 का रिकवर करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो 15,000 लेगी इक्वली। तो बच्चों इक्वली बांटो, मतलब 7,500 P से लेगी और Q के करंट अकाउंट में भी डेबिट कर दिया हमने 7,500। दोनों के बच्चों करंट अकाउंट में हमने इसलिए डेबिट करा बिकॉज दोनों पार्टनर से हमें इतना इतना पैसा लेना है।
P से इतना लेना है और Q से भी सेम लेना है, टोटल फर्म को इतना मिल जाएगा, तो फर्म के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 15,000 से। ठीक है बच्चों, P से इतना लेंगे, Q से इतना लेंगे, तब जाके फर्म का लॉस 15,000 का रिकवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, जो एरर देना रह गया था वो हमने करेक्ट कर दी। अब बच्चों इसका नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं कि टोटल हमें पार्टनर को कितना पैसा देना है या कितना लेना है। तो बच्चों सबसे पहले P का देखो, P से हमें लेने कितने हैं, लेने बच्चों 7500 है ना लॉस के, इतना पैसा लॉस का लेना है, और इसे देना कितना है 10,000 देना है। तो बच्चों इसे तो देना ज़्यादा है बिकॉज हमें इसे 10,000 देने हैं, और लेने कितने हैं 7500। तो बच्चों इसे तो हमें और देने हैं बिकॉज इसे कम मिला है, तो हमें इसे 2500 रुपये और देने हैं बिकॉज इसको 10,000 देने हैं ना, और लेने कितने 7500 रुपये, तो हमें इसे और देना होगा, 10,000 मिलने चाहिए इसको पूरे, हम इसे 2500 रुपये दे देंगे तो इसको 10,000 भी मिल जाएंगे, और जो लॉस का पैसा लेना था तो वो भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब यही है P को 2500 रुपये और मिलेंगे बिकॉज P को भी और पैसे मिलने हैं, तो हम P के करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, P को इतना पैसा और दे देंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम Q का निकाल लेंगे। Q का इंटरेस्ट तो इतना देना था हमें, 5,000 रुपये देने थे, और लेने कितने हैं लॉस के 7500 रुपये लेने हैं। तो बच्चों यहाँ पे तो हमें साफ चल रहा है कि हमें Q से ज़्यादा पैसे लेना है बिकॉज लेने वाला अमाउंट हमारा ज़्यादा है देने वाले अमाउंट से, हमें इससे ज़्यादा पैसे लेना है ना, तो हमें इससे और पैसे लेने पड़ेंगे ताकि जो इसका इंटरेस्ट कैपिटल देना है वो भी एडजस्ट हो जाए, और जो लॉस का पैसा लेना है वो भी एडजस्ट हो जाए। तो बच्चों हमें इससे लेना ज़्यादा है, और कितना लेना है माइनस करोगे तो हमें Q से 2500 रुपये और लेने हैं। ठीक है बच्चों, Q को ज़्यादा मिल गया तो हमें 2500 रुपये और लेने हैं, और फर्म का हमारा नेट इफेक्ट नील हो जाएगा, मतलब दोनों 50,000 हो गए तो जीरो नेट इफेक्ट। तो बच्चों हमें पता चल गया कि Q से हमें 2500 रुपये लेने हैं और P को हमें 2500 रुपये देने हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इनकी जनरल एंट्री पास कर देते हैं। Q के करंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया बिकॉज Q से हमें लेने हैं, Q को ज़्यादा मिल गए थे 2500 रुपये, और P के करंट अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 2500 रुपये से बिकॉज P को हमें और देना है, इसको 2500 कम मिले थे, जो हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह गया था, ओमिशन हो गया था, देना भूल गई थी फर्म, वो हमने एडजस्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, इस वाली एंट्री से एडजस्ट हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन में मैं ये बोला था कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, जो हमने कर दी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम बता रहे थे कि X, Y और Z तीन पार्टनर्स हैं, उन्होंने प्रॉफिट उस किसी साल का प्रॉफिट 1,50,000 हुआ था, इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स ने इस रेशियो में शेयर करा। कौन सी रेशियो में बच्चों 2:2:1 में। बट पार्टनरशिप डिड नॉट स्पेसिफाई द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं बताती कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। पार्टनरशिप डीड में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर, तो हमें इसी चीज के लिए एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। तो बच्चों देखो सबसे पहले यहाँ पे एरर क्या हुई है, जब बच्चों पार्टनरशिप डीड में बता नहीं रखा कि पार्टनर्स के बीच में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, तो इन्होंने इस रेशियो में कैसे शेयर कर लिया। जब भी पार्टनरशिप डीड में हमें नहीं बता रखा होता तब हम प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि अगर कोई भी एग्रीमेंट ना हो तो पार्टनर्स प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स को प्रॉफिट इक्वली शेयर करना चाहिए था ना, बट इन्होंने किस रेशियो में शेयर कर लिया, इन्होंने तो इस रेशियो में शेयर कर लिया। तो बच्चों इन्होंने प्रॉफिट को गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, मिलना इन्हें इक्वली चाहिए था, तीनों पार्टनर्स को इक्वली मिलना चाहिए था, मिला किस इस रेशियो में मिल गया। तो बच्चों ये यहाँ पे गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो हमें इसी की एडजस्टिंग एंट्री पास करके इस एरर को करेक्ट करना है। तो बच्चों करते हैं। तो बच्चों देखो 1,50,000 का था, इन्हें प्रॉफिट इतना इतना मिला होगा। कैसे निकाला देखो बच्चों, 1,50,000 था, x का निकाल लो, टोटल करोगे 2 + 2 + 1 तो 2/5 मल्टीप्लाई 1,50,000, मतलब 1,50,000 में x को इतना मिला था 60,000। जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा था तो रेशियो के हिसाब से तीनों पार्टनर्स को इतना इतना प्रॉफिट मिला था, x को इतना मिला था, y को इतना मिला था और z को इतना मिला था। ये बच्चों हमने 1,50,000 को इस रेशियो में बांटा तो हमें पता चल गया कि पार्टनर्स को कितना कितना प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है, पहले से ही प्रॉफिट मिल चुका है। ठीक है बच्चों, हमें पता चल गया कि इनको प्रॉफिट इतना इतना मिल चुका है, बट हमें तो प्रॉफिट इन्हें इक्वली रेशियो में बांटना था बिकॉज कुछ भी एग्रीमेंट नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर, तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने थे। तो बच्चों इक्वली भी निकाल लेते हैं,
1,50,000 को इक्वली बांटोगे, मतलब 1:1:1 की रेशियो में, तो आ गया 50,000 50,000 50,000। तो तीनों पार्टनर्स को इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए था, बट मिल कितना गया, इन्हें तो गलत रेशियो में मिल गया ना, 2:2:1 में। तो बच्चों हमें देखना है कि किसको ज़्यादा मिल गया, किसको कम मिला है। जिसको कम मिला है हमें और देना है, और जिसको ज़्यादा मिल गया हमें उससे लेना है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं एक्स का। देखते हैं सबसे पहले एक्स को। देखो बच्चों, एक्स को इतना मिल चुका है पहले से ही, एक्स को पास इतना प्रॉफिट है 60,000 है, और हमें इसे देना कितना था, इसे सिर्फ 50,000 मिलना चाहिए था इक्वली के हिसाब से, 50,000 मिलना चाहिए था ना, और मिल कितना गया 60,000 मिल गया। तो बच्चों इसे तो ज़्यादा मिल गया ना, इसे सिर्फ मिलना इतना था, हमने इसे ज़्यादा दे दिया तो हमें इसे वापस लेना पड़ेगा। इसे 10,000 ज़्यादा मिल गया, एक्सेस हो गया इसके कैपिटल अकाउंट में, 10,000 रुपये हमने इसे ज़्यादा दे दिए, तो हमें इसे 10,000 रुपये वापस लेने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सेम वाई का निकाल लेंगे। वाई का देखो बच्चों, वाई को 60,000 पहले से ही मिल चुके हैं, इतना प्रॉफिट उसे मिल चुका है, और इक्वल रेशियो के हिसाब से कितना मिलना था, 50,000 मिलना था। तो बच्चों देखो इसे भी ज़्यादा मिल गया, बिकॉज सिर्फ मिलना तो इतना ही था ना, मिलना 50,000 रुपये थे, बट मिल कितने गए, 60,000 रुपये मिल गए। तो बच्चों इसे तो ज़्यादा मिल गए, इसे कम मिलना चाहिए था। कितना कम मिलना चाहिए था, इसे 10,000 रुपये इसे कम मिलने चाहिए थे, तब जाके इसका इक्वल रेशियो वाला प्रॉफिट आता। हमने इसे ज़्यादा पैसा दे दिया, तो बच्चों हमें इससे वापस लेना पड़ेगा 10,000 रुपये, बिकॉज इसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया है। ठीक है बच्चों, हमें एक्स और वाई दोनों का पता चल गया। अब जेड का लास्ट पार्टनर निकाल लेते हैं। थर्ड पार्टनर हमारा था जिसका प्रॉफिट में शेयर उसे 30,000 ऑलरेडी मिल चुका है, पहले से ही 30,000 इसको प्रॉफिट में शेयर मिल चुका है। बट बच्चों इसको मिलना कितना था, इक्वल रेशियो के हिसाब से इसे 50,000 मिलना चाहिए था। ठीक है, इतना मिलना चाहिए था, बट अभी तक कितना मिला है, 30,000 मिला है। तो बच्चों से तो हमें और देना पड़ेगा, बिकॉज इसका एक्चुअल राइट इतने पे है कि इतना मिलेगा, बट मिला अब तक इतना है, तो इसको हमें 20,000 रुपये और देने पड़ेंगे, बिकॉज इसको कम मिला है ना। इसको अगर हम इसे 20,000 रुपये और दे देंगे तो जो इसको प्रॉफिट मिलना था वो मिल जाएगा। इसके अकाउंट में शॉर्ट है, इसको कम मिला है 20,000 रुपये से। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चल गया कि एक्स और वाई जो हमारे दोनों पार्टनर्स हैं, इन दोनों को ज़्यादा पैसा मिल गया है, 10,000 रुपये दोनों को ज़्यादा मिल गए हैं, और जो जेड हमारा पार्टनर है इसको कम मिला है, इसको 20,000 रुपये कम मिल गए हैं। तो हमें एक्स और वाई से 10,000 रुपये लेके जेड को देने 20,000 रुपीज़, ताकि जो उसका एक्चुअल प्रॉफिट शेयर था वो उसे मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो अब जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। एक्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया और वाई के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया 10,000 से, बिकॉज इतना इन्हें एक्स्ट्रा मिल गया है। और जेड के हमने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 20,000 से, बिकॉज जेड को कम मिला है, जेड को हमें और देना है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। एक्स और वाई को ज़्यादा मिल गया था, तो उनसे हमने पैसे लेके जेड को दे दिया। एक्स और वाई दोनों को 10,000 रुपये ज़्यादा मिल गए थे और जेड को कम मिला था। तो बच्चों इसी की हमने जनरल एंट्री पास कर दी। जिनको ज़्यादा मिल गया था उनसे पैसे लेके हमने जेड को दे दिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री जब प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। तो बच्चों हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।